वेलकम टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत ही तगड़ा, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी और फ्री ऑफ कॉस्ट एनी एजुकेशन। मतलब आपको कोई 1 रुपये भी पे नहीं करना है, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, इस बात की गारंटी आपको कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट देता है। अगर आपको इन वीडियोस देखने के बाद कोई भी डाउट रहता है तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी भी कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको देता है, जो आपके लिए बहुत ही तगड़ा सुनहरा मौका लाया है। आप हमारी वीडियोस डेली आती रहेंगी, डेली बेसिस पे। अगर आपका कोई भी कंपोनेंट वीक है तो आप हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि जो भी नई वीडियो हमारी आएगी तो हम आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आपके जितने भी वीक कंपोनेंट हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने 2 वीडियोस में काफ़ी सारा केमिकल रिएक्शंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस कर दिए थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे इसको हम अरेंज करते हैं, वो आज हम सब देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, केमिकल रिएक्शंस तो हमने कर दिया था, अब बट जो केमिकल इक्वेशन बचा है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन कहता है हमारे पास कि जो जितने भी हमारे पास, हमने केमिकल इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ये थे हमारे पास कौन से, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या थे हमारे पास, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे थे। अब केमिकल इक्वेशंस ये बोलती है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हमेशा हमने लेफ्ट साइड पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रिएक्टेंट्स होंगे हमारे पास, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या होंगे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास होगा प्रोडक्ट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर 2 या 1 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास तो हम उनको सेपरेट करेंगे प्लस साइन से। वही सेम केस अगर हमारे पास प्रोडक्ट भी अगर 2 से ज़्यादा बन रहे तो उसको भी हम प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन से सेपरेट करेंगे, एक आरो से। यहाँ तक क्लियर? लेट्स मूव ऑन। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं, हम केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं? तो हमें पता है जैसे मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये तो हमें पता है। बट हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कि हमने देखना है कि जो हमारे पास मैग्नीशियम है उसका फार्मूला होता है, सिंबल होता है कि Mg, और जो हमारे पास ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, तो ये हमारे पास बनेगा 2MgO। 2MgO इसलिए बिकॉज हमने इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। ठीक, हमने इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो हमारे पास आपने ये चीज़ देखी कि जितने नंबर्स ऑफ एटम्स इस साइड हैं उतने नंबर्स ऑफ एटम्स इस साइड हैं, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी जैसे ये देखो हमारे पास, ये हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, ये हमारे पास कैसी थी, बैलेंस्ड। ये देखो Mg यहाँ पे कितने हैं, Mg रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1, ऑक्सीजन 2, और इस साइड कितने हैं, इस साइड Mg तो 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ पे क्या हो गया, अनबैलेंस्ड है ये। तो यहाँ पे देखो Mg इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी Mg 2 है, इधर भी O जो है वो 2 है। 2 नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन है, 2 नंबर्स ऑफ Mg है। तो ऐसी इक्वेशन जहाँ पे दोनों साइड पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो दोनों साइड पे उनके बीच में जो नंबर ऑफ एटम्स सेम रहें तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट, लेट्स मूव। अगर जब बात आ गई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है हमें कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में एटम्स होते हैं उतने नंबर्स ऑफ एटम्स का कौन साइड होते हैं, प्रोडक्ट साइड होते हैं। कहने का मतलब कि जो मास होता है या जो एटम्स होते हैं वो ना तो हम डिस्ट्रॉय करते हैं केमिकल रिएक्शन के बीच में, ना तो डिस्ट्रॉय होता है, और ना हमारे पास क्रिएट होता है, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें मास जो रहता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे हमारे पास देखो जिंक है, सल्फरिक एसिड से हमने रिएक्शन करवाया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है नहीं है, इसको हम कैसे चेक करते हैं? आपने सबसे पहले एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब देखो हमारे पास इस साइड रिएक्टेंट साइड पर जिंक्स कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर एक है। H2 हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 है।
सल्फर कितना है, 1 है तो 1 है, ऑक्सीजन है 4 तो 4 है। अब देखो राइट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, जिंक कितना है, 1 है, सल्फर कितने हैं, सल्फर हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, और हमारे पास ऑक्सीजन इधर भी कितने हैं, 4 हैं। तो ये जो हमारे पास है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो सेम रहें तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि यहाँ पे ना तो कोई नया आइटम ऐड हुआ है, ना तो कोई नया आइटम, ना तो कोई पुराना आइटम डिस्ट्रॉय हुआ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो रिएक्टेंट्स का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। बस चलो, जो हमारे पास है एक केमिकल इक्वेशन को हम करते हैं बैलेंस। ठीक, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनको ऐसे बॉक्स फॉर्म में क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। ऐसे बॉक्स फॉर्म में क्या कर लेना है, अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, जैसे ये थी। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास स्टेप ये है कि हमने इसको बॉक्स फॉर्म में क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। दूसरे स्टेप में हमने डिफरेंट एलिमेंट्स का नाम लिखना है और डिफरेंट एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड पर कितने नंबर्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर कितने नंबर हैं वो करने हैं हमने। तो हमने देखना है कि रिएक्टेंट साइड पे अगर नंबर ऑफ एटम्स है वो प्रोडक्ट साइड के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, ये हमने इक्वल करने हैं, तो भी उसी को बैलेंसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है तो इधर 1 लिख दिया हमने। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है तो 2 लिख दिया इधर हमने। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, O है तो O लिख दिया हमने, 1। ठीक, अब आप अगर प्रोडक्ट साइड देखो तो यहाँ पर आयरन है 3, ठीक है, ऑक्सीजन है 4, बट यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4 था, मतलब 3 कहाँ गए, यहाँ पे 2 और ऐड हो गए, यहाँ पे तो इक्वल है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, हमने ऑक्सीजन को 4 करना है और आयरन को 1 से 3 करना है। ठीक है, अब इसको हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ तक क्लियर हो गया ना, आगे देखो। अब आप देखो, इनिशियल ये था हमारे पास और प्रोडक्ट में ये था। ठीक है, अब आपने इसके साथ अगर हम 4 लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन हो जाएंगे 8 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 4। ठीक है, अगर इसके साथ हम 4 लगाएंगे तो मतलब हमने ऑक्सीजन को 4 करना है, तो ऑक्सीजन को 4 करना है तो हमने 4 लगा दिया इधर, ऑक्सीजन 4 हो गए, बट हाइड्रोजन बढ़ गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन देखेंगे कितने हुए हैं। एक तो ये हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 4 था और इधर भी 4, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये भी पार्शली बैलेंस्ड है, मतलब हाफ कंप्लीटली बैलेंस नहीं है। अब 8 हो गए, इसमें क्या, हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन हो गए 4, बट प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इधर भी हम 4 लगा देंगे साथ में, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास क्या, 8 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब देखो आयरन, आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इधर पीछे 3 लगा देंगे, तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, बैलेंस। तो हमारे पास जो बैलेंस्ड इक्वेशन बनी इस रिएक्शन की वो ये बनी। ठीक, और हमने फिर इसको ऐसे लिखा, बैलेंस्ड फॉर्म में ऐसे लिखा। ठीक है, और फिर साथ में आपने क्या करना है, फिर साथ में आपने इनकी स्टेट को मेंशन कर देना है। ठीक है, कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये गैस आ गया, ये सॉलिड आ गया। ठीक है, एक्वस क्या होता है कि मतलब जब जो सोल्यूशन होता है, जब वो जो रिएक्टेंट्स होता है वो वाटर में प्रेजेंट हो। ठीक है, एक्वस फॉर्म में वाटर में प्रेजेंट हो, और जी होता है गैस। ठीक है, जिसमें वाटर, देखो अगर H2O है तो मान लेना वाटर वेपर से, कि वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक, एक्वस फॉर्म में क्या होता है कि जो भी, जब कोई भी चीज़ प्रोडक्ट किस में प्रेजेंट हो, सोल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, कि मतलब वो सोल्यूशन की फॉर्म में वाटर के बीच में हो। ठीक है, जैसे हम देखो, अगर आप यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है और साथ में 2H2O है, तो आपने सबसे पहले सिंपल बताता हूँ, कार्बन लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, कार्बन इधर कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर है 4। ठीक है, अब इधर देखो राइट हैंड साइड पे कार्बन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये ऑलरेडी कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हमारे पास नीचे देखो, एक और एग्जांपल दिया हमारे पास 6, पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, ऑक्सीजन लिखो, H लिखो। ठीक है,
अब आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने और राइट हैंड साइड पे कितने, देखो गिनो, काउंट करो, ये आगे कितने, 6 कार्बन इधर हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2। जो ये सब स्क्रिप्ट होती है इसमें हम चेंज नहीं करते हैं, और जो भी नंबर पीछे होता है वो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे 2 था तो 6 2 12, इसका मतलब ऑक्सीजन इधर कितने 12 हैं, और हमारे पास 12 ऑक्सीजन इधर हैं और 12 इधर हैं, तो हमारे पास कितने हो गए 24 हो गए, ओके। हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन कितने हैं, 12 2 24, और राइट हैंड साइड पे देखें तो कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 और 12 24, हाइड्रोजन 24 हो गए, ऑक्सीजन 6 और 12, देखो ना कार्बन तो 6 हैं, कार्बन हो गया क्लियर, हाइड्रोजन 12 ये हैं और 12 ये हैं, 24 क्लियर हो गया, और ऑक्सीजन 6 ये हैं, 6 ऑक्सीजन ये हैं और 12 ऑक्सीजन ये हैं, 6 और 12 कितने होते हैं हमारे पास, देखो ऑक्सीजन 12 इधर हैं हमारे पास और 6 ऑक्सीजन इधर हैं और 6 ऑक्सीजन इधर हैं, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गए। तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, तो आप नोट कर लीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हो। आपके लिए कुछ होमवर्क है, CO2 प्लस H2O गिव्स अस C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। एक तो ये आपने करनी है, ये शायद ज़्यादा इजी दे दी मैंने आपको। एक तो ये आपने करनी है, इसमें बैलेंसिंग करनी है, और दूसरी लिख लो हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब दूसरी आपके पास है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्लस H2O गिव्स अस H4SiO4 प्लस HCl। एक ये करो आप, और एक करो हमारे पास KClO3 गिव्स अस KClO4 प्लस KCl, ठीक है। आप ये होमवर्क है आपके लिए, ये हमारा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर। आपको कोई भी डाउट है इस यूनिट को लेके तो आप मेरे पास आ सकते हो। आपको इसमें बहुत इजी करना है, सिर्फ आपको बैलेंसिंग करनी है, जितने नंबर्स ऑफ एटम्स इस साइड होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स आपको प्रोडक्ट साइड बैलेंस करने हैं। तो अब मिलते हैं नई वीडियो में नए यूनिट के साथ। आपका ये वाला यूनिट हो गया कंप्लीट। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम का जो अपना है कैरियर मेकअप का उसका लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ पर जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। आप ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद आप ले लीजिए वो जहाँ से जो भी लेना है आपको। और आपका अगर सपना है अगर आपका सपना है कि अच्छे मार्क्स आपके हैं तो आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, आपको हर एक टाइप की वीडियो मिलेगी हमारे पास। थैंक यू।